नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉइन्स की वैल्यू, कॉइन्स के सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करना रेशियो एंड प्रपोर्शन में ट्रिक के थ्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। देखिए, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हैं आपके पास। 270 कॉइन्स है। जितने कॉइन्स टोटल दे रखे हैं वो लिख लीजिए साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इन टोटल कॉइन्स के अंदर 50 पैसे का 5 की रेशो में है, 25 पैसे 3 की रेशो में है और 10 पैसा 1 की रेशो में। यानी ये भी आपके पास कॉइन्स का जो नंबर है उसी की रेशो दे रखी है। ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो इस तरह से हैं, ठीक है। तो आपको इनकी क्या करनी है, सिक्कों की एक्चुअल में कितनी संख्या है वो, क्योंकि दे तो रेशो रखी है ना, ये एक्चुअल संख्या तो है नहीं, तो हमें एक्चुअल में जो संख्या आएगी सिक्कों की वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपको रेशो दे रखी है वो लिख लीजिए। किस किस की रेशो दे रखी है, 50 की, 25 की और 10 की लिख ली। अब इसकी जो रेशो दे रखी है वो भी इसके नीचे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद ट्रिक क्या कहती है कि तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कर दिया हमने, ये आ गया 9। फिर ये जो है इससे टोटल को डिवाइड कर दीजिए। टोटल को इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया आपके पास, 30। अब क्या करना है, जिस भी पैसे की आपको संख्या निकालनी है, यानी आपको निकालनी है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स किसके निकालने हैं, 10 पैसे के। अगर 10 पैसे के निकालने हैं तो 10 पैसे की जो रेशियो है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स किसके, 25 पैसे के। अब 25 पैसे के निकालने हैं तो 25 पैसे का जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके आ गए। अब निकालने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के, तो 50 पैसे के जितने भी आपके पास रेशो दे रखी है उससे ये जो वैल्यू आई थी जो हमने डिवाइड की उससे डिवाइड कर दीजिए। ये आपके पास आ गई है 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू। क्लियर हो गया सबको, कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के 324 कॉइन है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जो भी आपको टोटल कॉइन्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेशो दे रखी है वो रेशो भी लिख देंगे। रेशो आपके पास कैसे दे रखी है, 1 रुपीज़ की, 50 पैसे की आपको दे रखी है और 25 पैसे की आपको दे रखी है, ठीक है। अब हमने लिख दिया 1 रुपीज़ की आपके पास जो है रेशो वो दे रखी है 2, 25 पैसे की दे रखी है 4 और 50 पैसे की दे रखी है 3। देखिए 50 पैसे की 3 है, 25 पैसे की 4 है और 1 रुपये की कितनी है, 2। नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है आपके पास कि तीनों की जो रेशो है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 9। फिर इस टोटल से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इससे अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 3 और 6 जम, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 36। अब आपको किसकी 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपीज़ के टोटल कॉइन्स बताने हैं अलग अलग कि कितने कितने कॉइन इन सिक्कों के अंदर उसके हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ किसके कॉइन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के। तो 50 पैसे के कॉइन्स कैसे निकालोगे दोस्तों, जो भी 50 पैसे की रेशियो आपको दे रखी है उससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं 25 पैसे के तो 25 पैसे के कैसे निकालोगे आप कि जो 25 पैसे की आपको रेशियो दे रखी है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको 1 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, जो भी आपको उसकी रेशियो दे रखी है उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 144 और ये आ जाएगा 72। अब क्लियर हो गया दोस्तों कैसे करने हैं आपको क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, यदि इफ 372 कॉइन्स, ठीक है, टोटल कॉइन्स कह रहा है 372 की, यदि इतने कॉइन्स के अंदर 1 रुपीज़, 50 पैसा और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं
उनकी संख्या का अनुपात, यानी वो जो कॉइन्स है वो किस रेशो में है, 13:11:7। तो आपको 50 पैसे के कॉइन्स की क्या फाइंड आउट करनी है दोस्तों, आपको उसकी संख्या फाइंड आउट करनी है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने हैं कि 50 पैसे के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 372 कॉइन्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल आपको कॉइन्स दे रखे हैं, यानी जो आपके पास कुल सिक्के हैं उनकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद जिनकी रेशो दे रखी है उन रेशो की वैल्यू लिख देंगे हम दोस्तों। अब ये हमने लिख दी रेशो की वैल्यू। अब रेशो की वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है, 13:11:7 की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद स्टेप क्या कहती है, तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तीनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई आपके पास 31। अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इससे इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, ये आ गई। अब किसकी निकालनी है, 50 पैसे की। अब तीनों की नहीं निकालनी है, सिर्फ 50 पैसे की पूछ रहा है। तो 50 पैसे की रेशो जो है वो क्या है, 11। तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स की, 50 पैसे कॉइन्स की, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 11। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 132, यानी इतने कॉइन्स होंगे 50 पैसे के इन नंबर ऑफ कॉइन्स के अंदर। आई थिंक अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो आपके पास है ये टाइप किसकी है, उसकी है जिसमें आपको कॉइन्स भी नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, और जो आपके पास रेशो दे रखी है कॉइन्स की वो भी नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो दे रखी है। अभी कुछ और आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ला रही हूँ जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के। अब ध्यान दीजिएगा कि जो रेशो दे रखी है, जो अनुपात दे रखा है वो तो दे रखा है सिक्कों में। ठीक है, यानी ये तो जो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। लेकिन यदि कुल राशि, लेकिन आपको टोटल, अब आपके पास ध्यान दीजिएगा पीछे वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर टोटल कॉइन्स दिए जाते थे, यानी कुल सिक्कों की संख्या दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर कुल सिक्कों की संख्या नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों, कुल राशि। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी बैग में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के अगर कॉइन्स है और वो इस अनुपात में है, इस रेशो में है, और अगर उस बैग के सारे जो पैसे मिलाकर 240 रुपये बनते हैं, तो ये बताओ बैग में टोटल कितने सिक्के हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग आ गया है। यहाँ पर वही करेंगे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे हमें रुपए दे रखे हैं तो यहाँ पर भी रुपए ही होने चाहिए हमारे पास रेशियो में, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रिक से सोल्व। तो कैसे उसको चेंज करेंगे वो देखिए। पहली स्टेप सेम है, जो भी आपको पास टोटल, आपके पास जो भी टोटल वैल्यू दे रखी है वो लिख लीजिए। यहाँ पर टोटल रुपए दे रखे हैं तो हम आपके पास टोटल रुपए लिख लेंगे, यानी टोटल राशि कितनी दे रखी है उस बैग में, यानी जो भी सिक्के हैं उन सबको मिलाकर इतने रुपए बन रहे हैं उस बैग के। अब आपके पास जो रेशो दे रखी है वो भी लिख लीजिए। 50 पैसा का दे रखी है, 1 रुपीज़ की दे रखी है और 2 रुपीज़ की दे रखी है, वो लिख ली हमने 2:3:4। तो ये लिख ली हमने दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, ये है आपके पास कॉइन्स की संख्या। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो इनको पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट। अब रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। आपके पास अगर 50 पैसे के आपके पास कितने हैं, 2 कॉइन है, तो 50 पैसे के अगर 2 कॉइन है तो कितने रुपए बन गए उससे, यानी 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ गया आपके पास 100 पैसे। यानी अगर 50 पैसे के मैं कहती हूँ 2 कॉइन है आपके पास 50 पैसे के, तो आपके पास टोटल कितनी मनी है, आप कहोगे मेरे पास 100 पैसे हैं। इसी तरह से अगर 1 रुपये के 3 कॉइन है तो आपके पास कितने हुए, अब 100 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया हो गया। अब ये कितने हो गए आपके पास, 3 रुपये हो गए। और अगर 4 आपके पास कॉइन है 2-2 रुपये के, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 8 रुपीज़ आ गए। ठीक है, तो कॉइन्स को जब आपके पास अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने रुपए, यानी अब आपके पास रुपए की रेशो आ गई, और यहाँ पर भी टोटल रुपए ही दे रखे हैं। बस अब हमारा जो तरीका है
वही लगाएंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इनको ऐड कर दो, जो भी रेशियो में वैल्यू दे रखी है आपके पास। ये आ गई 12। इस टोटल से इस टोटल को डिवाइड किया जाता है। जब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू आ गई 20। अब आपको देखो सिक्कों की कुल संख्या, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें, सिक्कों की संख्या कहाँ से लाए। अब सिक्कों का अनुपात तो ये है ना आपके पास, ये सिक्कों का अनुपात है, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो आपके पास जो सिक्कों की संख्या आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, सिक्कों की जो संख्या आएगी आपके पास, उसमें पहले इस अनुपात को क्या कर देंगे, ऐड कर दो। 2 + 3 + 4, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब इस 9 को ये जो आपके पास वैल्यू है इस 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ गए 180 सिक्के। यानी टोटल कितने सिक्के हैं आपके पास, 180 सिक्के हैं उस बैग के अंदर, जिसकी राशि कितनी बन रही है, यानी जिसका पैसों में कन्वर्ट करने पर वो कितने रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं, 240 रुपये आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में, अब जो अनुपात नहीं दे रखा है उसमें अलग अलग, वो कहता है कि बराबर संख्या में ही है, यानी बराबर संख्या के अनुपात में है। यदि कुल राशि, अब आपको टोटल राशि दे रखी है, यानी टोटल अमाउंट दे रखा है, तो कुल राशि कितनी दे रखी है आपको दोस्तों, इसमें कुल राशि आपको दे रखी है 105 रुपये। ठीक है, तो सिक्कों की कुल संख्या बताओ और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार का मतलब 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों की भी संख्या अलग अलग भी बताओ, और टोटल कितने सिक्के हैं वो भी बताओ। ठीक है, चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। जो आपको पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं। अब देखिए 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, 1 रुपये के सिक्के दे रखे हैं और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, बराबर संख्या के अनुपात में है। बराबर संख्या के अनुपात में तो हम मान लेते हैं कि तीनों का अनुपात बराबर है, तो 1:1:1 में है। ठीक है, अब टोटल राशि इतनी दे रखी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दे रखी है राशि और ये दे रखी है जो ये बराबर सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो सिक्कों को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, राशि में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको पहले मनी में कन्वर्ट कर लीजिए कि इतने कॉइन से कितनी मनी बन रही है। अब कैसे कन्वर्ट करें, सेम चीज, 50 पैसे की अगर आपके पास एक ही कॉइन है तो आपके पास कितना पैसा है, 50 पैसा है मेरे पास। ठीक है, अगर आप 50 पैसा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपके पास 50 पैसा अगर आपके पास दे रखा है तो उसका मतलब आपके पास कितना हो गया, 0.50 रुपीज हो गया। रुपीज में, तीनों को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगर 1 रुपये है तो 1 रुपीज का अगर एक ही कॉइन है आपके पास तो यहाँ पर आपके पास 1 रुपीज है, और अगर 25 पैसे का भी एक ही कॉइन है आपके पास तो उसको भी जब रुपये में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 पैसा। 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होता है ना, तो 25 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 25 को 100 से डिवाइड करके और यहाँ निकाल लेंगे। अब 25 का एक ही कॉइन था, एक ही सिक्का है, तो आपके पास 25 पैसे थे, तो 25, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि रेशो के अंदर यूनिट बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको आगे सोल्व कर पाएंगे। अब इन तीनों को भी रुपये में कन्वर्ट कर लिया, ये भी क्या है, रुपये में है, तो बस अब सोल्व कर देंगे हमारा मेथड। हमारा मेथड क्या कहता है, जो रेशो दे रखी है उन तीनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐड कर दीजिए। तो 1 + 0.50 + 0.25, तीनों को ऐड कर दोगे तो 1 रुपये 75 पैसे आ गए आपके पास। उससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे इसको डिवाइड कीजिए तो ये आ गया आपके पास 105/1.75। डेसिमल हटाएंगे, 2 के बाद डेसिमल है तो ऊपर 2 0 लग जाएगी, ये डेसिमल यहाँ से हट गया। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कितने सिक्के आएंगे, 60 सिक्के आ जाएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना, 7 जा और ये 7 पे गया, हाँ, तो कितने आ गए आपके पास, 60 सिक्के आ गए। ठीक है, 60 सिक्के आ गए हैं। अब 60 सिक्के हर प्रकार के, क्योंकि देखो तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी संख्या बराबर है, यानी 50 पैसे के भी 60 सिक्के, 1 रुपये के भी 60 सिक्के और 25 पैसे की भी 60 सिक्के। अब टोटल की बात कर रहा है कि कुल कितने सिक्के हैं, तो जो कुल सिक्के हैं वो उनको क्या करेंगे, आपके पास जो टोटल है, टोटल का मतलब 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 1 यानी 3, तो 3 को क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 180।
यानी टोटल इतने सिक्के होंगे और 50 पैसे के भी 60 सिक्के, 1 रुपए के भी 60 सिक्के और 25 पैसे के भी क्या होंगे 60 सिक्के। तो दोस्तों आई थिंक आपको आज सिक्के वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।